बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और हर्ष जी के बाद में फिर महेश वर्मा जी तैयार रहेंगे अगले क्रम में, क्योंकि अब भूमिका नहीं ले रहे हैं, ज्यादा समय ज्यादा हो रहा है ना, भूमिका ले लिया तो पूरी रात तक। हेलो, मंच का आभार व्यक्त करता हूं, कवि रंजन शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं जो उन्होंने मुझे यहाँ स्थान दिया और अपना काव्य काट करने का मौका दिया। चंद पंक्तियों में अपना परिचय देना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा कि अंधकार में जलता हुआ उजाला हूं मैं, संघर्ष से भरा हुआ एक प्याला हूं मैं। कि अंधकार में जलता हुआ उजाला हूं मैं, संघर्ष से भरा हुआ एक प्याला हूं मैं, और नहीं माप सकते इस प्याले की तुम गहराई को, समंदर के मुख से निकला हुआ निवाला हूं मैं। शुक्रिया। न मैं ताज हूं किसी का, न किसी का मोहताज हूं, स्वयं ही खुद का मैं एक अनोखा अंदाज हूं। कि न मैं ताज हूं किसी का, न किसी का मोहताज हूं, स्वयं ही खुद का मैं एक अनोखा अंदाज हूं, और कल्पना नहीं खुद के अंत की मुझे, अपनी अज़ल में भी मैं एक नया आगाज हूं, अपनी अज़ल में भी मैं एक नया आगाज हूं। धन्यवाद। ना मैं फकीर हूं, ना मैं लाचार हूं, ना मैं हूं कटाक्ष ना ही दुराचार हूं। कि ना मैं फकीर हूं, ना मैं लाचार हूं, ना मैं हूं कटाक्ष ना ही दुराचार हूं, अपने मन के साहिल में उठता मैं बस एकमात्र विचार हूं, मैं बस एकमात्र विचार हूं। ना मैं कवि हूं, ना मैं मिजाज हूं, ना मैं हूं गजलकार ना ही मैं रियाज हूं। ना मैं कवि हूं, ना मैं मिजाज हूं, ना मैं हूं गजलकार ना मैं रियाज हूं, अपने मन के भावों को आप तक पहुंचाने वाला मैं बस एकमात्र अंदाज हूं, मैं बस एकमात्र अंदाज हूं। चंद पंक्तियों में मैंने अपना परिचय दिया। अब अपनी रचना पे आता हूं। जैसे कि अभी बहुत लोग पढ़ के गए, मैंने बहुत लोगों को सुना, काफी अच्छा लगा। वीर रस पे जनरली मैं लिखता हूं, तो अभी आप लोगों के सामने एक ओजपूर्ण रचना पेश करूंगा। जैसे कि हम अपने वीर जवानों को भूल बैठे हैं, उन्हें याद नहीं करते, जब उनकी जयंती होती है तभी उनको याद नहीं करते, तो बाकी दिनों की क्या बात की जाए। तो दो पंक्तियां पहले कहना चाहूंगा, सुनिएगा कि याद करूं उन्हें जब जब मेरी शाम ढले। याद करो मतलब वीर जवानों को याद करो उन्हें जब जब मेरी शाम ढले, लिखूं कविता उनके नाम जब जब मेरी कलम चले। अब सुनिए मैं क्या लिखूंगा। कविता का शीर्षक है कि मैं क्या लिखूंगा, ओज में है, गौर फरमाइएगा कि तुम भेदभाव मजहब का गान लिखो, मैं तो बस एकता का सम्मान लिखूंगा। कि तुम भेदभाव मजहब का गान लिखो, मैं तो बस एकता का सम्मान लिखूंगा, जब जब आएगा मजहब का नाम बीच में, मजहब को छोड़ पहले हिंदुस्तान लिखूंगा। लिखूंगा मैं उन वीरों की जवानी को, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की बलिदानी को, एक साथ फांसी लगाएगी। कि लिखूंगा मैं उन वीरों की जवानी को, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु की बलिदानी को, वेदों के युगों का मैं ज्ञान लिखूंगा, पृथ्वीराज को वीर महाराणा को महान लिखूंगा। लिखूंगा मैं राणा की उस तलवार को, चेतक की वो टाप, शमशीर की उस धार को, अर्जुन को योद्धा और अभिमन्यु को महान लिखूंगा। कि अर्जुन को योद्धा और अभिमन्यु का सम्मान लिखूंगा, शिवाजी के साथ बगल में टीपू सुल्तान लिखूंगा। आगे सुने। लिखूंगा मैं वेदना उन बेचारों की, लौ जिहाद में फंसकर जी रहे उन लाचारों की। लिखूंगा मैं वेदना उन बेचारों की, लौ जिहाद में फंसकर जी रहे उन लाचारों की। सजा करने के बाद लौ जिहाद में फंसकर बेचारे स्त्रियां जब तड़पती हैं, तो उनके लौ जिहाद में फंसकर जो तड़पती है उनके मैं वेदनाओं को लिखना चाहता हूं। कि लिखूंगा मैं वेदना उन बेचारों की, लौ जिहाद में फंसकर जी रहे उन लाचारों की। हर स्त्री का पहले मैं स्वाभिमान लिखूंगा, किसी नारी को कभी न मैं अनजान लिखूंगा। लिखूंगा मैं पुरुषों के उस योगदान को, स्त्री के प्रति पुरुष के उस सम्मान को, और प्रेम का वो स्वर और धोखेबाज को गद्दार लिखूंगा। प्रेम का वो स्वर और धोखेबाज को गद्दार लिखूंगा, गद्दारी को छोड़ पहले एकता का संचार लिखूंगा। रानी लक्ष्मीबाई, अब उन पे सुने कि लिखूंगा मैं रानी लक्ष्मीबाई की उस कहानी को, पीठ में लिए बच्चा लड़ती हुई उस मर्दानी को। पीठ में बच्चा ली थी तब भी लड़ती रही रण में, कभी हार नहीं मानी। अगर आप पढ़े होंगे उनके बारे में तो आपको भी पता होगा कि पीठ में बच्चा लिए लड़ती रही रण में। कि लिखूंगा मैं रानी लक्ष्मीबाई की उस कहानी को, पीठ में लिए बच्चा लड़ती हुई उस मर्दानी को,
कर्ण का वो त्याग, अभिमन्यु का बलिदान लिखूंगा, सुदामा की मित्रता को फिर से मैं महान लिखूंगा। लिखूंगा मैं युद्ध में लड़े उन जवानों को, देश के लिए दिए उन महान बलिदानों को, और राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम का गान लिखूंगा, कि राष्ट्रगान के साथ वंदे मातरम का गान लिखूंगा, दुश्मन के सीने पे चढ़ जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। धन्यवाद। अब आगे अगली कविता सुने, समय है ना? अगली कविता है कि मैं नहीं हूं अभी। ये भी वीर रस पे है, मैं नहीं हूं अभी। सुनिए। खुद के अंदर न मैंने है झांका कभी, खुद के अंदर न मैंने है झांका कभी, शायद खुद में मैं नहीं हूं अभी। अपने रूप को मैंने अब तक जाना नहीं, खुद को अब तक मैंने है पहचाना नहीं, कि अपने रूप को अब तक है मैंने जाना नहीं, खुद को अब तक मैंने है पहचाना नहीं, न मैंने खुद को है अब तक स्वीकारा कभी, न खुद को मैंने है अब तक स्वीकारा कभी, शायद खुद में मैं नहीं हूं अभी। न मुझे अभी मेरे होने का एहसास है, न अभी मेरी ताकत मेरे पास है, कि ना मुझे अभी मेरे होने का एहसास है, ना मेरी ताकत अभी मेरे पास है, शक्ति से अपनी हूं मैं अनजान अभी, शक्ति से अपनी हूं मैं अनजान अभी, शायद खुद में मैं नहीं हूं अभी। शायद अभी ये मेरी नकली काया है, दिखता शायद मेरा ये झूठा साया है, कि शायद मेरी ये अभी नकली काया है, दिखता शायद मेरा ये झूठा साया है, रूप को अपने अब तक मैंने है न जाना कभी, रूप को अपने अब तक न जाना कभी, शायद खुद में मैं नहीं हूं अभी। जब मैं खुद को खुद जान लूंगा, तब मैं खुद से मुझको मैं मान लूंगा। जब मैं खुद को खुद जान लूंगा, तब मैं मुझको खुद से मैं मान लूंगा। अब तक जो है वो बदलेगा कभी, अब तक जो है वो बदलेगा कभी, शायद खुद में मैं नहीं हूं अभी। शायद खुद में मैं ये कविता थी कि मैं नहीं हूं अभी। समय है मेरे पास 2 मिनट, बस 2 मिनट, एक ख्याल बस पढ़ूंगा, सुनिएगा। चंद आसार सुने कि जिंदगी में अब भी तू ख्वाब सजाए बैठा है, जिंदगी में अब भी तू ख्वाब सजाए बैठा है, जैसे कि जिंदगी से ही आस लगाए बैठा है, जैसे कि जिंदगी से ही आस लगाए बैठा है, लुटा दी शौक में अपनी कमबख्त जिंदगानी, लुटा दी शौक में अपनी कमबख्त जिंदगानी, अब क्यों अपने हाथ से हाथ मिलाए बैठा है, अब क्यों अपने हाथ से हाथ मिलाए बैठा है, मुद्दतों तक सोया नहीं दिलकशी की चाहत में, मुद्दतों तक सोया नहीं दिलकशी की चाहत में, अब क्यों ख्वाब के लिए नींद उड़ाए बैठा है, अब क्यों ख्वाब के लिए नींद उड़ाए बैठा है, मांगते ना देता कोई तुझे कभी सहारा, मांगते ना देता कोई तुझे कभी भी सहारा, अब भी क्यों भला तू हाथ फैलाए बैठा है, अब भी क्यों भला तू हाथ फैलाए बैठा है। शेर बतौर एक खास की दिल टूटा जहां से बेसबब कई बार तेरा, दिल टूटा जहां से बेसबब कई बार तेरा, क्यों अब भी तू वहीं दिल लगाए बैठा है, क्यों अभी तू वहीं दिल लगाए बैठा है, अकेले छोड़ गए जो तुझे भीड़ में हर वक्त, अकेले छोड़ गए जो तुझे भीड़ में हर वक्त, क्यों तू अब उन्हें आवाज लगाए बैठा है, क्यों तू अब उन्हें आवाज लगाए बैठा है। आखिरी शेर, चाहत थी जिनकी तेरी खुदकुशी करना है हर्ष, चाहत थी जिनकी तेरी खुदकुशी करना है हर्ष, क्यों तू उन्हें अपनी जिंदगी बनाए बैठा है, क्यों तू उन्हें अपनी जिंदगी बनाए बैठा है। आखिरी 4 पंक्तियां का इजाजत लूंगा कि कविता भी कह डाली, शेर भी कह डाले, थोड़ी खुशी भी निकाली, थोड़े गम भी निकाले, कविता भी कह डाली, शेर भी कह डाले, थोड़ी खुशी भी निकाली, थोड़े गम भी निकाले, कभी फुर्सत से मिलो तो ये जरूर बताना
कि हम हैं बेदिल या फिर हैं दिल वाले। शुक्रिया।